वे साथ बड़े हुए, साथ खेले, साथ सीखा, लेकिन उनके भीतर जन्म ले चुका था ईर्ष्या। एक बालक जिसकी शक्ति से पूरा हस्तिनापुर डरने लगा था और दूसरा जो हर हाल में उसे मिटा देना चाहता था। फिर आया ऐसा गुरु जिसने साधारण राजकुमारों को इतिहास का महानतम योद्धा बना दिया। लेकिन दुर्योधन ने भीम को मारने की कोशिश क्यों की? द्रोणाचार्य हस्तिनापुर कैसे पहुँचे और अर्जुन आखिर द्रोण के सबसे प्रिय शिष्य क्यों बने? आज हम जानेंगे महाभारत के उस अध्याय को जहाँ से शुरू हुई कौरवों और पांडवों की वास्तविक प्रतिद्वंद्विता। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। अब पांडव और कौरव धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। पूरा राजमहल बच्चों की हंसी, युद्ध अभ्यास और शाही गतिविधियों में भरा रहता था। लेकिन बाहर से शांत दिखने वाले इस वातावरण में अंदर ही अंदर एक आग जल रही थी। पांचों पांडवों में भीम सबसे शक्तिशाली थे। बचपन से ही उनका शरीर विशाल था, भूख असाधारण थी और शक्ति इतनी अधिक थी कि सामान्य बालक उनके सामने टिक नहीं पाते थे। भीम अक्सर खेलते समय कौरवों को उठा लेते, उन्हें पानी में फेंक देते या एक साथ कई बच्चों को दबोच लेते। उनके लिए यह केवल खेल था, लेकिन दुर्योधन के लिए यह अपमान था। दुर्योधन बचपन से ही महत्वाकांक्षी, अहंकारी और सत्ता का भूखा था। उसे लगता था यदि पांडव जीवित रहे तो हस्तिनापुर का सिंहासन कभी मुझे नहीं मिलेगा। और तभी शकुनी ने दुर्योधन के मन में धीरे धीरे जहर भरना शुरू कर दिया। भांजे, राज्य प्रेम से नहीं मिलता, राज्य शक्ति और चालाकी से मिलता है। दुर्योधन ने निश्चय कर लिया, सबसे पहले भीम को हटाना होगा, क्योंकि भीम सबसे शक्तिशाली थे और दुर्योधन उनसे सबसे अधिक डरता था। एक दिन दुर्योधन ने सभी भाइयों को गंगा किनारे खेलने के लिए बुलाया। वहाँ भोजन, उत्सव और खेल की व्यवस्था की गई। भीम हमेशा की तरह अत्यधिक भोजन कर रहे थे। दुर्योधन ने गुप्त रूप से भीम के भोजन में विष मिला दिया। भीम को कुछ पता नहीं चला, उन्होंने सारा भोजन खा लिया। कुछ समय बाद उनकी आंखें भारी होने लगी, शरीर कमज़ोर पड़ने लगा और वे बेहोश होकर गिर पड़े। दुर्योधन यही नहीं रुका, उसने बेहोश भीम को रस्सियों से बांधा और गंगा नदी में फेंक दिया। भीम धीरे धीरे नदी की गहराइयों में डूबने लगा, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और तय कर रखा था। नदी के भीतर भीम नागलोक पहुंच गए। वहाँ अनेक सर्पों ने उन्हें काट लिया, लेकिन हुआ उल्टा। भीम के शरीर में पहले से मौजूद विष सर्पों के विष से नष्ट हो गया। भीम धीरे धीरे होश में आने लगे। तभी नागराज वासुकी वहाँ आए। उन्होंने भीम को पहचान लिया, क्योंकि भीम का संबंध नागवंश में था। नागराज वासुकी ने भीम को एक दिव्य रस पिलाया। उस रस से भीम में 1000 हाथियों का नहीं, बल्कि 10,000 हाथियों का बल आ गया। जब भीम वापस लौटे तो उनका शरीर पहले से भी अधिक शक्तिशाली हो चुका था। दुर्योधन यह देखकर भीतर से कांप उठा। उधर हस्तिनापुर में कुंती चिंतित थी। भीम कई दिनों तक गायब रह रहे थे। जब वे लौटे तो कुंती ने उन्हें गले लगा लिया। विदुर सब समझ चुके थे। उन्हें पता था कि यह दुर्योधन की साजिश थी, लेकिन उन्होंने बात को छुपा लिया, क्योंकि वे जानते थे यह संघर्ष अभी शुरुआत है। अब समय आ गया था राजकुमारों को औपचारिक शिक्षा देने का। सबसे पहले उनकी शिक्षा शुरू हुई गुरु कृपाचार्य के पास। कृपाचार्य महान योद्धा और विद्वान थे। वे अस्त्र शस्त्र, राजनीति और धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे। उन्होंने सभी राजकुमारों को युद्ध कला, अनुशासन और राजधर्म
सिखाना शुरू किया। शिक्षा के दौरान एक बात सभी ने नोटिस की, अर्जुन बाकी सभी से अलग थे। उनकी एकाग्रता, अभ्यास और सीखने की गति अद्भुत थी। एक दिन राजकुमार खेल रहे थे। अचानक उनकी गेंद एक गहरे कुएं में गिर गई। सभी परेशान हो गए। तभी वहाँ एक ब्राह्मण आया। उसका शरीर साधारण था, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज था। वह थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य ने घास के तिनकों से और बाणों की सहायता से गेंद को कुएं से बाहर निकाल दिया। राजकुमार आश्चर्यचकित रह गए। जब भीष्म को यह पता चला तो वे तुरंत समझ गए यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं। उन्होंने द्रोणाचार्य को हस्तिनापुर बुलाया। द्रोणाचार्य महर्षि भरद्वाज के पुत्र थे। वे महान ब्राह्मण और अद्भुत योद्धा थे। उन्होंने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी। बचपन में द्रोण और पंचाल के राजकुमार द्रुपद मित्र थे। द्रुपद ने कहा था, जब मैं राजा बनूंगा तो आधा राज्य तुम्हारा होगा। लेकिन समय बदल गया। जब द्रोण निर्धन अवस्था में द्रुपद के पास सहायता मांगने पहुँचे तो द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। मित्रता बराबरी वालों में होती है। उस दिन द्रोण ने मन ही मन प्रतिज्ञा की, मैं यह अपमान कभी नहीं भूलूंगा। भीष्म ने द्रोणाचार्य को कौरवों और पांडवों का गुरु बना दिया। अब शुरू हुई महाभारत के महान योद्धाओं की वास्तविक शिक्षा। सभी राजकुमार अभ्यास करते थे, लेकिन अर्जुन का समर्पण अलग था। वे दिन में अभ्यास करते, रात में अभ्यास करते, भोजन करते समय भी धनुर्विद्या के बारे में सोचते। एक रात अर्जुन भोजन कर रहे थे। अचानक दीपक बुझ गया, लेकिन उनका हाथ बिना देखे भोजन करता रहा। तभी अर्जुन समझ गए, यदि हाथ अंधेरे में अपना कार्य कर सकता है तो मैं अंधेरे में भी निशाना साध सकता हूँ। उस दिन से उन्होंने रात में भी अभ्यास शुरू कर दिया। द्रोणाचार्य यह देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। अर्जुन, तुम संसार के महानतम धनुर्धर बनोगे। दुर्योधन को यह बात पसंद नहीं आई और दूर कहीं नियति एक और योद्धा को तैयार कर रही थी। कारण महाभारत हमें यहाँ सिखाती है, ईर्ष्या मनुष्य को विनाश की ओर ले जाती है, जबकि अनुशासन, समर्पण और अभ्यास मनुष्य को महान बनाते हैं। आज हमने देखा दुर्योधन की पहली साजिश, भीम का नागलोक पहुंचना, द्रोणाचार्य का आगमन और अर्जुन का असाधारण उदय। लेकिन अब कहानी और भी रोचक होने वाली थी, क्योंकि जल्द ही गुरु द्रोण परीक्षा लेंगे। अर्जुन अपनी प्रतिभा दिखाएंगे और एक ऐसा योद्धा प्रवेश करेगा जिसका अपमान इतिहास बदल देगा। कारण अगले अध्याय में द्रोणाचार्य लेंगे राजकुमारों की परीक्षा। अर्जुन दिखाएंगे अद्भुत धनुर्विद्या। एकलव्य की दर्दनाक कथा सामने आएगी और फिर कर्ण का पहला प्रवेश होगा महाभारत में, जहां उसका अपमान दुर्योधन को उसका सबसे बड़ा मित्र बना देगा।